आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया क्यों न जाने, क्या वो नहीं जानेगा जिसने दिन बनाए, इंसान को पैदा किया और वो बारीक भी है, बाखबर है, इसलिए सब पता है उसको। इंसान बंदों से छुपा सकता है लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से नहीं छुपा सकता। फरमाया क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले कुफर किया और फिर अपनी शामत अमाल का मज़ा चख लिया और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। इस अंजाम के मुस्तहिक वो इसलिए हुए कि उनके पास उनके रसूल खुली खुली दलीलें और निशानियां लेकर आते रहे, मगर उन्होंने कहा क्या इंसान हमें हदायत देंगे। इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया और अल्लाह तो है ही बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद। मुनकरीन ने बड़े दावे से कहा कि वो मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएंगे। इनसे कहो नहीं, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे। फरमाया वो नहीं उठाए जाएंगे। यही कहें जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्हें मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर ज़रूर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया है। यानी हर अमल का एक नतीजा है और तुम्हारी ज़िंदगी का कोई नतीजा भी ना हो, ये कैसे हो सकता है। फरमाया ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने नाजिल की है। कौन सी? कुरान पाक। फरमाया जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। इसका पता तुम्हें उस रोज़ चल जाएगा जब इज्तिमा के दिन वो तुम सबको इकट्ठा करेगा, यानी क़यामत के दिन। यौमुल जमा, क़यामत की एक नाम बैक, सारे इंसानों को ज़िंदा करके अल्लाह ताला जमा कर लेगा, अव्वलीन और आखरीन को। फरमाया ज़ाली का यौमुत तगाबुन, वो दिन होगा एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का, यौम तगाबुन। उस दिन लोग एक दूसरे से अपने सारे फैसले चुका लेंगे। दुनिया में जो बहुत आगे जा रहे हैं हो सकता है वो सब से पीछे हो जाएं। जिसने आज गबन किया, जिसने आज नुकसान किया किसी का, कल वो उस दूसरे को पूरा करके देगा। यानी वो दिन है कि जिसमें हर शख्स अपने किए का असल बदला पाएगा। फरमाया जो अल्लाह पर ईमान लाए और जो नेक अमल करता रहा, अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देगा, यानी उसे माफ़ कर देगा और उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। फरमाया जिन्होंने कुफर किया है और हमारी आयात को झुठलाया है, वो दोज़ख के बाशिंदे होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे और वो बदतरीन ठिकाना है। फरमाया कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न ही से आती है। बस जब कोई तकलीफ़ है यही सोच लें क्या कि अल्लाह का इज़्न है और इसमें कोई हिकमत है, कोई मसलहत है। फरमाया जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उसके दिल को हदायत बख्शता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि ये वो शख्स है अगर इस पर कोई मुसीबत आ पड़े तो इस पर भी राज़ी रहता है और समझता है कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। यानी तकलीफ़ और नेमत दोनों उसी की तरफ से आते हैं और दोनों में ही कोई मकसद है, कोई भलाई है। तो जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उसके दिल को हदायत बख्शता है, यानी तसल्ली देता है और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। फरमाया अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो, लेकिन अगर तुम अतात से मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ साफ हक पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। लिहाजा ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो और अगर तुम अफू दरगुजर से काम लो और माफ़ कर दो तो अल्लाह गफूर रहीम है। क्यों? क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा इन्हीं की बातों में आ जाता है। इनकी मोहब्बत में बाज़-औक़ात इंसान अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठता है। ख़ास तौर पर अगर औलाद और घर वाले दीन पर ना हो तो आजमाइश दुगनी हो जाती है। एक शख्स ने आकर इस आयत के बारे में सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा तो फरमाया ये वो लोग हैं जो मक्का में इस्लाम लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने का इरादा किया तो इनके बीवी बच्चों ने इनको रोक लिया कि नहीं नहीं हिजरत मत करो। जब मदीना पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मदीने वाले तो दीन की समझ बूझ में बहुत आगे गुजर चुके हैं और हम पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने अपने घर वालों को सज़ा देने का इरादा किया कि इनकी वजह से हम दीन की समझ बूझ में पीछे रहे। तो उस पर फिर ये आयत नाज़िल हुई कि बच के रहो और माफ़ कर दो। वाइन ताफू व तस्फ़हू व ताग़फ़िरू, जो होना था हो चुका, अब इनको माफ़ कर दो तो अल्लाह भी गफूर रहीम है। और ये हकीकत है कि बाज़ औक़ात इंसान दीन की समझ बूझ में या दीन की खिदमत में क्यों पीछे रह जाता है। हम सब भी अपना जायज़ा लें और इस कॉन्टेस्ट में लें कि इसमें हमारे घर वालों का क्या रोल है, उनकी वजह से हम कितने पीछे हैं और इसमें हमारा अपना जो उज़र है वो कितना है।
ہم کتنا ہے اس میں ہمارا رول کیا ہے اور ہمارے گھر والوں کا رول کیا ہے. جیسے بعض اوقات ہم خود ہمت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اور جب بعض دفعہ ہم خود ہمت نہیں کرتے کہ اگر ہم یہ دورہ قرآن نہ کرتے تو ہم کیا ویسے روزے میں بہت انرجیٹک رہتے جیسے اب ہوتے ہیں؟ نہیں. اس میں بھی دنیا کے کام کرتے، بازاروں میں پھرتے، کہیں اور گھومتے پھرتے تو بھی یہ کمزوری یا تھکاوٹ ہو ہی جاتی. تو قرآن سے تو مزید انرجی ملتی ہے. جتنی دیر تک قرآن کا حصہ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں فضا میں پرواز کر رہے ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے گزر گئے، محسوس ہی نہیں ہوتا. تو ایمان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور بے مثال ایک خوشی ہوتی ہے دل کے اندر جتنی دیر قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہوتی جتنی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، اپنے نفس کے اندر ہوتی ہے. اور میں کبھی اس بات کو کبھی بھی میں یہ نہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں اس بات کے لیے میں کبھی نہیں اگری کرتی کہ جی فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکتے. ہمارے اپنے اندر کمزوری اپنی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے، کمزوری اپنے اندر ہوتی ہے جسے ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں آ گیا، فلاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرا تو بڑا ارادہ تھا اور مجھے یہ پتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا وہ ہم کام کر کے چھوڑتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے گمان اور ہمارے ارادے کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر ہمارا ارادہ 100% تو اس کی مدد 100%. جس طرف بھی ہم جانا چاہیں گے تو یہ ہماری صرف اپنے اندر کی ساری رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم کئی دفعہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں کچھ اپنے لیے ان کو عذر بناتے ہیں. تو میں اپنے تجربے سے یہ کہتی ہوں کہ دین کے جن کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں دراصل ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر درست کر دیتا ہے. ہماری بالکل اپنی بخیلی، اپنی وہ ساری کمزوری، اپنا سب کچھ. لیکن اگر ہمارا ارادہ ہے نا کہ نہیں مجھے کسی صورت کلاس مس نہیں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جس کام میں ہم پھنس رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے اللہ آسانی کر دیتے ہیں، ساری راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اپنا بہت سارے واقعات میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو ٹائم ختم ہو جائے، واقعات ختم نہ ہو جائیں کہ دین کے راستے میں کتنا زیادہ مجھے سب کچھ اپنے رب کو دینا پڑا تو تب رب نے مجھے اپنے لیے لیا. تو اتنی زیادہ سچویشنز آئیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں جب سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی مشکل آئی تھی. ایک دن رات میں سے ایک دو چھوٹی سی شیئر کر لیتی ہوں، ٹائم نہیں ہے. میرے ہسبینڈ کی کوئی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو ہمیں انہیں ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا. تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھی ٹیسٹ ویسٹ ہوں گے سارا کر کے تو پھر آپ کو چھٹی دی جائے گی. میں رات میں ساری یہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ صبح میری اتنے بجے قرآن کلاس ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ میری کلاس جو ہے نا وہ مس نہ ہو. ان کو زندگی دے دے، صحت دے دیں، جو کام آپ نے تھوڑی دیر بعد کرنا ہے وہ پہلے کر دیں، ٹھیک کر دیں ان کو. اللہ کرے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ فٹافٹ ہو جائیں، جو ڈاکٹر آنا ہے اللہ کرے وہ سب ٹھیک ہو جائے. اور آپ یقین کریں کہ دوپہر میں کس ٹائم گھر سے نکلے تب بھی کچھ نہیں کھایا پیا تھا. 7 پریشانی میں نکل آئے، وہاں رہے، رات گزری، دن گزرا، دوپہر گزری. اس کے بعد ان کی اللہ کا